हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, ये ट्री का जो शैडो है वो √3 टाइम्स है किसका, हाइट का। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को देखते ही साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा करना शुरू कर देंगे। तो अगर 3 घंटे की एग्जाम है तो साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा करके जो भी आंसर्स निकालते हैं वो तो निकालेंगे ही, इसमें स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा। लेकिन अगर एग्जाम 1.5 घंटे के 1 घंटे का है तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग ट्रिक सीखते हैं, आसानी से बनाने का कुछ ट्रिक सीखते हैं। तो ट्रिक सीखने से पहले थोड़ा सा बचपन के यादों में खो जाते हैं और हम लोग याद करते हैं कि जो ट्रायंगल होता था 6 तरह का होता था, उसमें से एक होता था, क्या होता था, एक समकोण त्रिभुज होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था। और बाकी 5 अगर नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जान सकते हैं, मैंने बताया है। तो इसमें क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता था और बचा 2 एंगल जो वो दोनों मिला के क्या होता था, 90 का होता था। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये 30 दे देता है और ये 60 दे देता है, या फिर ये 60 दे देगा, ये 60 दे देगा और ये 30 दे देगा। या फिर अगर क्वेश्चन को आसान बनाना होता है तो 45 भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक्स क्या है कि हम लोग बचपन में सीखते थे कि जो छोटा जो कौन होगा उसके सामने का भुजा छोटा होगा, मतलब जो स्मॉल एंगल होगा उसके सामने का साइड स्मॉल होगा, ग्रेटर एंगल होगा उसके साइड ग्रेटर होगा। अगर दोनों इक्वल एंगल होगा तो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बचपन में हम लोग एक टेबल बनाते थे और वो टेबल कुछ इस तरह से हुआ करता था, जिसमें हम लोग 30 डिग्री का जो एंगल था उसके सामने हम लोग देखते थे जो आता था वैल्यू 1/√3, 60 डिग्री √3। ये √3 क्या है, बड़ा है, ये 1/√3 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो छोटा एंगल तो छोटा, बड़ा एंगल तो बड़ा। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं पिक्चर में देखते हैं क्या, कि जब हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हम लोग 60 डिग्री कर दें और इसको 30 डिग्री कर दें तो क्या होगा कि इसके 60 डिग्री के सामने जो है ये बड़ा होगा और 30 डिग्री के सामने छोटा होगा। तो छोटा, अगर ये छोटा वाला ए है तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a। और अगर हम लोग दूसरा पिक्चर में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि अगर ये 30 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, अगर ये a है बड़ा वाला तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, a/√3, मतलब √3 से डिवाइड कर देंगे, छोटा को डिवाइड कर देंगे और बड़ा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक्स है। अब हम लोग इसको ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस में किस तरह अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो क्या है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, उस एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है। अगर ट्री का जो है तो बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। बोल रहा है एक ट्री है, उसका शैडो जो है वो क्या है, √3 टाइम्स है किसका, हाइट का। ट्री का हाइट h है तो शैडो क्या होगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये वाला बड़ा है, √3 टाइम्स है, तो ये छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि छोटा जो साइड होता है उसके अपोजिट एंगल छोटा, बड़ा साइड अपोजिट एंगल बड़ा। तो ये 30 और ये 60 ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में 30, 60, 45 और 90 दिया हुआ है, 90 तो हो नहीं सकता है और 45 होगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 60 या फिर 30 होगा। तो हाइट जो है वो h है, तो शेडो √3 टाइम्स है, मतलब शेडो जो है वो √3 गुना है, तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो इसके सामने का एंगल बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आंसर था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, फ्रॉम अ पॉइंट P, ग्राउंड में एक पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, तो टावर को जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना है,
वो 30 डिग्री है, ठीक है, वो 30 डिग्री है ग्राउंड से। और बोल रहा है टावर जो है वो 100 मीटर का है, ये टावर जो है वो 100 मीटर का है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द टावर का फुट, टावर का जो फुट है ये इससे पॉइंट का पी का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमको पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा है तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये 60 होगा तो उसका ऑपोजिट बड़ा, 30 का ऑपोजिट छोटा, मतलब रूट, तो जो 100 है वो छोटा है किससे, इससे, तो ये बड़ा है। तो अगर ये एंगल बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा किसका, 100 का, तो 100 का √3 टाइम्स। अब √3 का वैल्यू होता है 1.71, ठीक है, सॉरी 1.73 और इंटू 100, 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 173 आएगा, और 173 ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक ही यही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बड़ा कौन के सम्मुख भुजा बड़ा, छोटे कौन का सम्मुख भुजा छोटा, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो टावर जो है वो टावर से क्या है कि वो 20√3 मीटर का दूरी पर है, और वो कितना ऊंचाई का है, वो ऑब्जर्वर 1.6 का है, टॉल है, ठीक है। तो ये 20√3 का है। तो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ पर ये खड़ा है तो यहाँ पर आंख होगा उसका, तो उसका आंख का एलिवेशन एंगल कितना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। तो 60 होगा तो ये बड़ा ये छोटा, अगर ये छोटा है तो क्या हो जाएगा 20√3 का √3 से डिवाइड करेंगे, छोटा मतलब डिवाइड √3, √3 से डिवाइड करेंगे मतलब 20, ये कितना हो गया 20, दूर खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है, उसका आंख का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, आई का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। चलिए, तो यहाँ पर खड़ा है वो आदमी, और यहाँ से इसको टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर खड़ा होके, यहाँ पर खड़ा होके ये आदमी क्या कर रहा है, टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और ये कितना है 1.6 मीटर लंबा है ये आदमी, ठीक है। तो टावर बोल रहा है कि कितना दूर पे खड़ा है, तो 20√3 का ये डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा तो क्या करेंगे हम लोग 20√3 जो है उसको √3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग छोटा निकल जाएगा, तो छोटा, तो ये मतलब 20 है, ठीक है। अगर ये 20 है तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, यही तो पूरा है हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग 1/1.6 है, क्योंकि यही ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का यही लंबाई है, और ये टावर यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो टोटल कितना हो गया 20 और प्लस 1.6, तो 21 पॉइंट कितना हो गया 6, तो 21.6 ए नंबर में है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को रखते हैं, और अगर चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू।